हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, मैं आ गई हूँ अपने कमरे में और बज रहा है अभी 12:30 और 12:30 बजे तक मेरा नीचे का किचन का सारा काम ख़त्म हो चुका है। ऑलमोस्ट काम फिनिश कर चुकी हूँ, निम्मी को नहला चुकी हूँ और निम्मी नहा धो के तैयार हो गई है। उसके बाद मैं आई हूँ अपने कमरे में। जैसा कि आप देख रहे हो, बहुत फैला हुआ बिखरा हुआ कमरा है, तो मैं सब समेट रही हूँ, बिस्तर सही कर रही हूँ। और बिस्तर मैं दूसरी बार सही कर रही हूँ, मॉर्निंग में सही कर चुकी थी, बट बच्चों के साथ आप जानते हो वापस से उतना ही फैल जाता है। तो मैं वापस से यहाँ पे चादर वगैरह सही कर रही थी और जो भी लैपटॉप का चार्जर वगैरह पड़ा हुआ था, इधर उधर सामान बिखरा हुआ है, क्योंकि वो हो ही जाता है। कुछ सामान बच्चे, कुछ हस्बैंड, कुछ अपने आप से बहुत सी चीज़ें इधर उधर बिखर जाती हैं, तो उनको सही कर रही थी मैं। तो यहाँ मेरा बिस्तर सही हो गया और अभी मुझे झाड़ू लगानी है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी डस्टिंग भी करती जा रही हूँ, क्योंकि बेड वगैरह धूल मिट्टी आ जाती है। और गर्मियों में तो थोड़ी ज़्यादा ही आती है, क्योंकि हवा वगैरह, लू वगैरह चलती रहती है। हालांकि इस बार अभी तक लू नहीं चली है। तो बस यहाँ पे मेरी थोड़ी बहुत डस्टिंग और जो सामान समेटना था मैं कर रही थी। और निमी बड़े प्यार से बैठी हुई है, एक चोटी बना के क्यूट सी बैठ के वो कर रही है बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला काम, क्योंकि अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है, इसलिए वो टीवी में थोड़ा सा इन्जॉय करती है, टीवी को देखती है। और ये देखिए, ग्लास में पानी रखा था मैंने सोचा गिराएगी ये, इसलिए ख़त्म कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं चादर अभी देखिए अपने आगे से निकली हुई है, क्योंकि ये बैठी हुई थी ना। मैं इसकी बहुत गंदी आदत है, चादर बिस्तर पे लगी नहीं रहने देती, किसी के भी रूम में जाएगी चादर बेड से हटाती रहती है। और यहाँ मैं सिस्टम वगैरह जो पीसी मेरा रखा हुआ है, थोड़ा सा टेबल वगैरह को भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि 2 दिन हो गया था मैंने डस्टिंग नहीं की थी, तो काफ़ी धूल जमा हो गई थी कमरे में, टेबल वगैरह पे। तो बस मैं फटाफट से इसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी, झाड़ू लगानी थी मुझे। तो मैंने सोचा पहले डस्टिंग कर लेती हूँ, फिर झाड़ू लगाती हूँ। तो बस ऑलमोस्ट यहाँ पे वही सारे काम चालू हैं मेरे। और नाश्ता मेरा हो गया था, लंच जैसा कि आप सबको पता है नहीं होता है। और अभी ये भी गए हुए हैं स्कूल और मम्मी ऑफिस गई हुई हैं। तो बस मैं यहाँ पे अपनी साफ़ सफाई का काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और आप इसके लिए 5 करोड़ देने जा रहे हो। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगा। आपको इसके बारे में बताया किसने? निर्जल त्रिपाठी। अरे जो ही तू सामने से मिलेगी ना, दंग रह जाएगी। आओ, पूरे की पूरे दिल्ली को अपनी जेब में लेके घूमता है। बहुत पहुंची हुई चीज है त्रिपाठी। तो गैस, जैसा कि आपने देखा, अभी मैं यहाँ पे आ गई थी निमी की बॉटल लेकर के, और उसको बॉटल पीनी थी, क्योंकि उसके सोने का टाइम हो रहा था दोपहर में। और काफ़ी देर से उसने खाया पिया भी नहीं था कुछ, तो भूख भी लगी होगी उसको। तो बस बॉटल बॉटल कर रही थी, तो मैंने उसके लिए बॉटल बनाई है। अभी झाड़ू आपने जैसा देखा मेरा लग गया है, तो ये काम ख़त्म हो गया। अभी मुझे कपड़ों की मशीन लगानी है, कपड़े धुलने हैं। तो बस यहाँ उसने अपनी बॉटल फिनिश की थी और मैं सोच रही थी वो सो जाए, उसके बाद मैं कुछ करती हूँ। और बैकग्राउंड में आपने सुना होगा अभी कि टीवी ऑन है, तो मैं यहाँ पे क्राइम पेट्रोल चल रहा था। मैं मोस्टली यही लगा के छोड़ देती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है देखने का। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, निम्मी आज सो चुकी हैं और बहुत बड़ा काम कर लिया था मैंने, क्योंकि आपको पता है बच्चे जब सो जाते हैं तो आप रिलैक्स होकर सारे काम कर सकते हो, आपको टेंशन नहीं होती कि शैतानी कर रही होगी या कहीं चोट मार लेगी या कुछ ऐसा।
तो बस जैसा कि मैंने बताया था, मुझे भी कपड़ों की मशीन लगानी है, तो मैं आ गई थी हॉल में और बाकी काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे। मुझे मशीन लगानी थी, लगा के छोड़ दूँगी, जब कपड़े हो जाएँगे तो आके सुखा दूँगी। और जैसा कि आपको पता है, ये लास्ट दिवाली पे आई थी हमारे यहाँ फुली ऑटोमेटिक मशीन। उससे पहले हमारे यहाँ सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती थी क्योंकि 1 से 2 घंटे आराम से लग जाते थे डेली कपड़े धुलने में। तो इस मशीन के आने से काफ़ी आराम हो गया है हम लोगों को, बहुत टाइम बच जाता है और बहुत थकान भी नहीं होती। तो फाइनली मेरे काम ख़त्म हो गए हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं जब मेरा किचन मॉर्निंग का ओवर हो जाता है। उसके बाद का जो काम होता है वो मैं अभी कर रही थी सारा। और ऑलमोस्ट सभी के साथ यही होता है, किचन ख़त्म करो फिर घर मैनेज करो, जो भी है, जो चीज़ें जहाँ की हैं उनको वहीं रखो। और मैंने अभी सिर्फ आपको ये फ्लोर दिखाया, मतलब मेरा रूम दिखाया है और अपने रूम को मैनेज करते हुए दिखाया है। उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे अभी नीचे आजकल तो वैसे भी कोरोना की वजह से इतना काम बढ़ गया है कि पूछिए मत। सब्जियां आती हैं, आप उनको अच्छे से वॉश करते हो, आप वॉश पहले भी करते थे बट अब कुछ ज़्यादा ही काम बढ़ा हुआ है इसकी वजह से, क्योंकि सब्जियां आती हैं, उनको अब हमारे यहाँ जैसे वॉश करते हैं कि उनको पानी में डिप करते हैं और उसमें नमक डाल देते हैं, 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही। उसके बाद उनको वॉश करके निकाल के फिर सुखाने के लिए रखते हैं। जब वो सूख जाती हैं तो उन्हें फ्रिज में स्टोर करते हैं। तो ये सारे काम मैं अभी जो है मैंने धुल ली थी सब्जियां, जब मैं नीचे से ऊपर आई थी तो धुल के मैंने सारी लगा के रख दी थी और अभी वो सूख रही होंगी। अभी मैं यहाँ से नीचे उतरूँगी तो सारी सब्जियां स्टोर करूँगी। और बज रहा है अभी दोपहर का 2:30, मतलब ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो चुका है। कपड़े की मशीन मैंने लगा दी है, अभी कपड़े मुझे निकालने होंगे, फैलाने होंगे, तो अभी ये बाकी है। और इतना टाइम होते होते मैं ऑलमोस्ट बहुत थक चुकी होती हूँ। सुबह 6 बजे से उठ जाती हूँ, 6 साढ़े 6 से ऐसे उठ जाती हूँ। तब से लेकर के अभी तक 2 सेकंड का भी रेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें निम्मी होती हैं और आज मेरा टाइम निम्मी ने बहुत ख़राब किया है। मैं नीचे से किचन के काम ख़त्म करके ऑलमोस्ट आ गई थी 12 साढ़े 12 बजे ऊपर आ गई थी और निम्मी नहा चुकी थी उस टाइम पे। और उसको आज थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, इस वजह से उसने मेरा टाइम बहुत ख़राब किया। आज वो 8 बजे उठ गई थी मेरे साथ ही। जब मैं जो है नीचे थी, मैंने काम शुरू किया था किचन का, थोड़ा ही बहुत काम निपट पाया था मेरा और वो उठ के आ गई थी। और बच्चे उठ जाते हैं तो फिर समझ सकते हैं आप लोग। और मम्मी आज ऑफिस गई हुई हैं, घर पे नहीं है, ये भी घर पे नहीं है। तो पापा जी आपको पता है रिटायर हो चुके हैं, तो इसलिए वो घर पे हैं और आई थिंक रेस्ट कर रहे होंगे, लेटे होंगे। बाकी घर पे अभी कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। और निम्मी जैसा कि देखा आपने सो गई है कितनी शांत और कितनी क्यूट लगती है सोते हुए, जैसे ही जगती है वैसे ही सींग निकल आते हैं इसके। सो गया मेरा बच्चा, मेरा बाबू। चलो, तो निमी अभी सो रही है तो मैं सोच रही हूँ आधे घंटे मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, तब तक मेरी मशीन लगी हुई है, क्योंकि मशीन चल जाएगी फिर कपड़े सुखाने हैं। हाँ, फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी सी रेस्ट कर लेती हूँ। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि निमी उठ जाएंगी तो फिर तो रेस्ट की ऐसी की तैसी हो जानी है। और मुझे एक और बहुत ज़रूरी काम करना है, मे बी आज तो नहीं कर पाऊँगी, अब मैं देखती हूँ कल अगर मैं कर पाती हूँ तो करती हूँ, बहुत ज़रूरी है। और ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुका है यार, कितना अच्छा लगता है, सारा काम ख़त्म हो जाता है, कितना रिलैक्स मिलता है। आई थिंक मिलूँगी मैं अब आपको शाम की चाय के साथ। हाँ, गुड इवनिंग। वो देखो निमोड़ू आ रहा है। निम्मो, ए निम्मो, क्या कर लिए भैया? हाँ, तो शाम हो गई है, मैं रेस्ट करके उठ गई हूँ, आराम कर चुकी हूँ। बालों की हालत कैसी हो गई, अभी मैं जस्ट उठ के आई हूँ थोड़ी देर पहले, बस लेटी, आँख नहीं लगी क्योंकि निम्मी उठ गई थी काफ़ी टाइम से। बेटा नहीं करो, वो नहीं करो, छोड़ दो, छोड़ दो। और ये बोरियां जो लगी हुई हैं इसमें है गेहूँ, जिनको कि अभी मुझे थोड़ा सा काम करना है इसमें। बाप रे, गमना है, बाहर नहीं जाओ, बाहर नहीं जाओ।
स्लीपर नहीं पहनी ना आपने? तो ये सारी बोरियां गेहूं की लगी हैं और अभी मैं आई हूँ कपड़े निकाल लूँ मशीन से। मशीन चल चुकी है तो बस कपड़े फैला लूँ फटाफट से, फिर जो है चाय बनाऊँगी और चाय पीऊँगी। तो चलते हैं। बेटू नहीं करो, ये सारी बटन के पीछे पड़ी रहती है। नहीं, निकाल दिया। इतनी बदमाश है, बदमाश लड़की। चलिए अच्छा कपड़े फैला लेते हैं फटाक से। तो गाइज़ यहाँ मैं आ गई थी अपने कपड़े सुखाने के लिए डालने को, और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अंदर ही कपड़े फैलाऊँगी, क्योंकि होता क्या है ना, धूप बहुत तेज़ होती है दिन में, तो कपड़ों का कलर वगैरह जाने का डर रहता है। और बहुत तेज़ धूप होती है, फिर बीच में या तो मैं उनको उठाने आऊँ 1 डेढ़ घंटे में, तो एक काम और बढ़ जाता है। प्लस होता क्या है, कभी कभी लेट हो जाता है मशीन चलने में 3 साढ़े 3, तो फिर फैलाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो मैं अंदर ही डाल देती हूँ, जब वो सूख जाते हैं तो नेक्स्ट डे मैं उनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी टेबल पे कुछ कपड़े मैंने तहा के रखे हुए हैं, उनको तय लगा दिया था, तो अब बाकी उनको कबर्ड में रखना है। तो बस मैं अंदर ही फैलाऊँगी सारे कपड़े। और इधर गर्मियों में मैं काफ़ी टाइम से, जब से सर्दियाँ चली गई हैं और ठीक ठीक गर्मी होने लगी, तब से मैं कपड़े अंदर ही सुखाती हूँ, बाहर नहीं डालती हूँ। तो बस यहाँ मैं सॉरी यहाँ मैं अपने कपड़े फैला लूँगी। और जैसा कि मैंने बोला था, अभी मुझे बनानी है चाय, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है, तो चाय बनाऊँगी और चाय पीऊँगी। तो क्योंकि मैं चाय चढ़ा के आ गई हूँ, मेरी चाय बन रही है, तो बस कपड़े सुखाने के बाद मैं जाऊंगी चाय पीऊंगी अपनी, क्योंकि चाय मेरी तब तक रेडी हो जाएगी। और चाय पीने के बाद मैं निम्मी को थोड़ी देर के लिए छत पे ले जाऊंगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कहीं जाना नहीं हो पाता और बच्चे घर में बंद हुए हुए बोर हो जाते हैं। तो मैं शाम में थोड़ी देर उसको छत पे खिला लेती हूँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी है, मैंने शेयर भी किया आप लोगों के साथ। तो वो मैं लेके जाऊंगी उसको, और थोड़ी देर वो खेलेगी, उसके बाद आधे 1 घंटे बाद मैं जाऊंगी अपने किचन में और वापस से अपना खाना पीना शुरू करूंगी। तो ये था मेरा आज का जो भी कह लीजिए आप रूटीन शेड्यूल, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड गाइस, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं अपनी चाय यहाँ शेयर नहीं कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, तो मैंने इसलिए स्किप कर दिया है। तो बस अभी मैं अपना वीडियो एंड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।